कुछ दिन पहले एक पॉडकास्ट आया था राज शिमानी और रंजीत बजाज सर का। और उस पॉडकास्ट में भारतीय फुटबॉल संगठन जो है, भारतीय फुटबॉल संगठन और ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लूप होल्स हैं उसकी चर्चा उस पॉडकास्ट में बहुत विस्तृत तरीके से की गई है। तो सबने देखा, हमने भी देखा, आपने भी देखा होगा। तो उस पॉडकास्ट के आने के कुछ दिन के बाद रंजीत बजाज सर का एक वीडियो आया जिसमें वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं एआईएफएफ से कि आपसी मतभेदों को भूल जाएं और मिलकर भारतीय फुटबॉल के लिए काम करते हैं। और साथ साथ उन्होंने अंडर 15 के कोच बनने की जिम्मेदारी के लिए एआईएफएफ से रिक्वेस्ट किया है। तो अब सवाल है कि एआईएफएफ क्या उन्हें ये जिम्मेदारी देगी? देगी तो क्यों देगी, और नहीं देगी तो क्यों नहीं देगी? इसी पर चर्चा करते हैं, तो बने रहिए मेरे साथ। सबसे पहले आते हैं, अगर एआईएफएफ रंजीत बजाज सर को ये जिम्मेदारी देती है तो क्यों देती है? मेरिट पहले कंसिडर करते हैं। देखिए, विवाद बाद में, मेरिट पहले। ये ज्यादा प्रोलिफिक होगा यदि रंजीत बजाज सर के पास इफ आवश्यक लाइसेंस है, उनका अनुभव तो उनके पास है, और युवा खिलाड़ियों के विकास का एक स्पष्ट रिकॉर्ड होने के साथ साथ एक रोड मैप भी है। तो अगर एआईएफएफ कह सकती है कि लाइसेंस होने की कंडीशन में कि भाई ये चयन योग्यता के आधार पर हुआ है, साथ साथ एआईएफएफ के पास एक बहुत बड़ा रीजन आ जाएगा कि भाई एआईएफएफ आलोचनाओं से नहीं डरती। जिस तरह से आलोचना एकदम उस पॉडकास्ट में किया गया है एआईएफएफ का, लूपहोल्स बताए गए हैं, वो सारे लूपहोल्स एआईएफएफ कह सकती है कि सिस्टम आलोचकों को भी मौका देना पसंद करती है। मींस ये संदेश साफ मीडिया में चला जाएगा कि संस्था आलोचना से नहीं डरती है और योग्य व्यक्ति को हमेशा अवसर देने में भरोसा रखती है। और वहीं युवा फुटबॉल जिस तरह से अंडर 15 रिजल्ट ला रही है, चाहे हेलसिंकी हो चाहे गोथिया कप हो, तो युवा फुटबॉल में रंजीत बजाज सर के आने के बाद लंबे समय से भारतीय फुटबॉल ढांचे पे जो एक साफ नियत वाला व्यक्ति काम करना चाह रहा है, अगर एआईएफएफ मान जाती है तो शायद एक बेसिक स्तर पे सुधार होना शुरू हो जाएगा और अगले 5 साल के लिए एक माइलस्टोन, 10 साल के लिए एक माइलस्टोन बनना शुरू हो जाएगा। और एआईएफएफ इस मामले में अगर उन्हें रिक्रूट करती है तो अब ये तो हुआ उनको रिक्रूट करने का कारण। अब एआईएफएफ अगर उन्हें रिक्रूट नहीं करती है तो इसके क्या कारण हो सकते हैं, ये जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। देखिए, सबसे बड़ा कारण है प्रोफेशनल कॉम्पैटिबिलिटी। जिस तरह से पॉडकास्ट में एआईएफएफ के धागे खोल दिए गए हैं, पूरा लूपहोल्स बता दिया गया है क्यों हम भारतीय फुटबॉल पीछे है, तो ये समझ लीजिए कि लगातार सार्वजनिक विवाद और तीखी आलोचनाओं के कारण एआईएफएफ को लग सकता है कि भाई एक साथ फ्यूचर में काम करना कठिन होगा। क्योंकि डिसिप्लिन और ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर की जहां तक बात आती है कि राष्ट्रीय टीम के सेटअप में कोच से अपेक्षा की जाती है कि वह संगठन के साथ पेशेवर तरीके से पेश आए, कोई भी विवाद होने पर मिलकर सुलझाए। और एआईएफएफ को हाल के पॉडकास्ट को देख के ये चिंता हो सकती है कि शायद बार बार सार्वजनिक टकराव का माहौल बन जाए, क्योंकि जो व्यक्ति सिस्टम के बाहर है और उस तरह से उसने धागे खोल दिए सिस्टम के, अगर वो सिस्टम में आता है, एक हाइपोथेटिकल बात, ठीक है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि एआईएफएफ में लूप होल्स है या रंजीत बजाज सर या किसी को मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, एक हाइपोथेटिकल बात कि सिस्टम के बाहर अगर उसे इतना लूप होल्स पता है तो सिस्टम के अंदर आने के बाद वो पूरा जानकारी उसे हो जाएगी। पता नहीं फिर से एक और पॉडकास्ट आ जाए राज शिमानी के साथ पार्ट 2। तो ऐसी स्थिति में एआईएफएफ चाहेगी कि भाई रंजीत बजाज के अलावा अन्य उम्मीदवारों को संभवतः ट्राई किया जाए, जिसके पास बेहतर कोचिंग है या अनुभव है या लाइसेंस है। ये सारी चीजें एआईएफएफ कंसीडर कर सकती है। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट पर जहां तक आते हैं तो एआईएफएफ यह सोच सकती है कि भाई जिस रिलेशन में पहले से ही जिसकी बुनियादी विवाद जिसका बेस हो, उस रिलेशन के साथ साथ कंटिन्यू करना भविष्य में अन्य प्रशासनिक चुनौती को जागृत कर सकता है। तो अगर मान लीजिए 1% के लिए, मैं चूंकि रंजीत बजाज सर काम अच्छा कर रहे हैं, रिजल्ट उनके पास है, गोथिया हो
या फिर हेलसिंकी हो, या उनके पिछले 1 साल का रिकॉर्ड देखे तो अंडर 15 की टीम जबरदस्त कर रही है। तो एक डेडिकेटेड आदमी जो फुटबॉल ही देखता हो, फुटबॉल ही सोचता हो, फुटबॉल ही सोता हो, वैसा चाहिए। तो अगर 1% सिनेरियो बनता भी है कि आईएफएफ रंजीत बजाज को कंसिडर करती है, तो इंटरव्यू में उनसे कुछ तीखे सवाल पूछ सकती है। जैसे सवाल पूछ सकती है कि भाई आपने भाई वर्षों तक एआईएफएफ ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की सार्वजनिक आलोचना की। आपका रिसेंट का जो आलोचना था वो तो विस्फोट था, लेकिन अब आप जिस संस्था की आलोचना कई वर्षों से करते आ रहे हैं, उसी संस्था के साथ काम क्यों करना चाहते हैं? बहुत सीधा सवाल है। यदि एआईएफएफ के किसी भी नीति से रंजीत बजाज सर असहमत होते हैं, आप असहमत होते हैं, तो क्या आप आंतरिक रूप से इसे हल करना पसंद करेंगे कि किसी सोशल मीडिया पर जाके पॉडकास्ट आपने ज्वाइनिंग लेटर मिलने के तुरंत बाद कर दिया? तो आप सार्वजनिक आलोचना और राष्ट्रीय टीम के कोच की भूमिका किस तरह से लेंगे, ये आपके लिए बहुत अहम सवाल है जवाब देना। तो यदि मैं ये कहूँगा कि एआईएफएफ, मान लीजिए, इतने कड़वे सवाल रंजीत बजाज सर के लिए काफी कठिन होगा जवाब देना, और भी बहुत सारे कड़वे सवाल हैं। तो अगर मैं ये कहूँ कि भारतीय फुटबॉल की किसी तरह से रंजीत बजाज सर को अगर रिक्रूट कर दिया गया, तो जो व्यक्ति संस्था की आलोचना कर रहा है, अगले 1 साल में मैं एआईएफएफ चाहेगी कि अगले 1 साल में या अगले 12 महीने में उस संस्था में रंजीत बजाज सर क्या बदलाव करेंगे। तो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जा सकता है कि भाई आपकी कोचिंग फिलॉसफी जो होगी वो हमारे एआईएफएफ के कोचिंग फिलॉसफी से कैसे गलत है। यदि आपके पास सीमित बजट हो, सीमित संसाधन हो, तो आप परिणाम कैसे देंगे? और साथ साथ यदि आपकी टीम लगातार हारती जाती है, तो आप किसको ब्लेम ठहराएंगे? कोच को, सिस्टम को, या फैसिलिटीज को? किसको ब्लेम ठहराएंगे? इस तरह के सवाल, कड़वे सवाल रिक्रूटमेंट में पूछे जा सकते हैं। ये हाइपोथेटिकल है, मैं बस सोच रहा हूं कि अगर 1% से भी उनको मौका मिल जाए तो बढ़िया रहेगा। तो अब आते हैं कि देखिए, सफलता का आधार क्या होना चाहिए। सफलता का आधार अगर मुझसे कोई लिखित रूप से मांगे तो मैं यही कहूंगा कि सफलता का आधार सिर्फ परिणाम होता है। तो परिणाम सर के पास है, रंजीत बजाज सर के पास है, और अगर एआईएफएफ उन्हें चुनती है तो उनकी योग्यता उनके परिणाम पर ही निर्भर करती है। और ये शायद एआईएफएफ की छवि सुधारने में बहुत बड़ा कदम हो। तो अपने सबसे बड़े आलोचक को सिस्टम में शामिल कर लेना, ये देखते हैं ये होगा कि नहीं। और अंततः नियुक्ति का निर्णय सार्वजनिक बयानों पर नहीं, बल्कि पात्रता, कोचिंग लाइसेंस, अनुभव, चयन प्रक्रिया, इंटरव्यू के प्रदर्शन पर निर्भर होगा, और होना भी चाहिए। तो केवल आलोचना कोई भी करे, चाहे रंजीत बजाज सर करे, चाहे एआईएफएफ करे, केवल आलोचना नियुक्ति का या पक्ष विपक्ष का कारण ना बने तो ज्यादा बेहतर है। अगर मुझसे पर्सनली पूछा जाए तो मैं यही कहूंगा कि रंजीत बजाज सर को मौका मिल जाना चाहिए, क्योंकि वो रिजल्ट दे रहे हैं, और रिजल्ट से बढ़कर हमारे लिए अभी कुछ भी नहीं है। तो आप बताएं मुझे कि रंजीत बजाज सर को अंडर 15 का कोच बनाना उचित होगा कि नहीं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।